चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाय चराश्रयास्था मस्वांतागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन फलंकृते। नामरत्नाख्य स्तोत्र और नामरत्नाख्य स्तोत्र की श्रीमद् भागवत के साथ संगति या के अंतर्गत अपन ने अब तक जो है 69 नाम देखे। 69 नाम देख लिए हैं अब तक। महापुरुष सत्ख्याति तक अपन ने भागवत के साथ इन नामन की संगति देखी और सविस्तार वो अध्ययन किए। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके आगे के जो भी प्रवचन है वहाँ के वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो बता दूं मैं आपको, बहुत बाद में मैंने या को वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी है। बहुत बाद में। पहले मैं मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग आती लेकिन उनको उपलब्ध नहीं आती। तो बहुत बाद में से लेकिन ऑडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास शुरुआत है। और या की ऑडियो जो है वो मैंने मेरी जो वेबसाइट है पुष्टिपरिसर.com वाके ऊपर उपलब्ध है, जाकर सुनो वहां से सुन सके है। आज आज को 70वां नाम महापुरुष विग्रह। महापुरुष को आपको जो विग्रह है, महापुरुषन को जो विग्रह है या को कैसे भी अर्थ घटन कर सकते हैं। या को टीकाकार सबसे पहले अपन देवकीनंदन जी की शरण जाएं। देवकीनंदन जी आपके विषय में क्या क्या कर रहे हैं। सबके पास टीका तो विराज रही है ना। हाँ, तो आप टीका में देखो कि महापुरुषेषु महस्सु सती, मतलब वर्तमानाख्याति ही प्रसिद्धि यस्य सतत। क्या क्या कर रहे हैं देवकीनंदन जी के महापुरुषत्सु, महापुरुषन में मतलब महत्सु, महापुरुष को खुलासा कर रहे हैं बड़े में। सती है, है को अर्थ कर रहे हैं वर्तमान आख्याति, जो आपकी प्रसिद्धि जो वर्तमान में है। ख्याति को अर्थ कर रहे हैं प्रसिद्धि। महापुरुषसु नहीं, ये तो अपन महापुरुष सत्ख्याति को अर्थ लिख रहे हैं। महापुरुष विग्रह का अर्थ अपने को देखना होगा। सॉरी हो। हाँ ये है। आप लोग कोई ने बताया नहीं मेरे को। मैं 69वां देवकीनंदन जी की टीका बांच रहा हूँ तो आप लोग तो चुपचाप सुन रहे थे।
ये ट्रांसलेशन है हमारे पास। अच्छा, संस्कृत, ट्रांसलेशन। मूल संस्कृत में नहीं आती। क्यों मूल में नहीं? मतलब साथ में वो नाम और पीछे वाको मीनिंग इतना लिखो हुआ है। अच्छा, आपके पास मूल नहीं बिराज रही है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। नहीं, अच्छा। मूल टीका नहीं जय जय पीडीएफ विराजे है वहां में मूल की। अगर तेरे पास बिराज रही है तो कुछ शेयर करना, नारायण। जी जय जय, ग्रुप में मैं पधरा दूं। ये है कि जिज्ञासा का फोन जो है ना, वो बहुत बहुत आवाज होता है। म्यूट कर दिया मैंने। अभी हमें देखो, सिर्फ देवकीनंदन जी की आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषाणाम भगवत संबंधाद एव महत्वम। हम देखो पिछली बार ये बात बताई थी, महापुरुषेश महापुरुष महा सत महापुरुष में जो आप लोगों की महापुरुष गोसाई जी की जो ख्याति है, वो वाला नाम में महापुरुष की बात चली थी। तो महापुरुषत्व जो है, वो महत्वपनो जो है, वो भगवत संबंध के कारण हवे है। ऐसा देवकीनंदन जी खुलासा कर रहे हैं कि पुरुषाणाम भगवत संबंधाद एव महत्वम इति महापुरुषा। महापुरुष कब कहे जाए? कि जब भगवत संबंध के कारण पुरुषन में महत्व आवे, तब उनको महापुरुष कहो जाए। भक्ता तदर्थो, उन और उन महापुरुषन के लिए विग्रह, विग्रह मतलब अर्थ कर रहे हैं शरीरम यस्य सतत, उन महापुरुषन के लिए जाने विग्रह शरीर धारण कियो है, ऐसे श्री गोसाई जी। महापुरुषन के लिए जिनने शरीर धार महापुरुषन के लिए शरीर धारण करने वाले, ये नाम को अर्थ हो। आयो ध्यान में आप लोगों के? तदर्थम प्रकट इत्यर्थ, उनके लिए गोसाई जी प्रकट भय है, ये अर्थ है। महापुरुषाः, महापुरुष कौन कह रहे हैं? भक्ता। महापुरुष को अर्थ कर रहे हैं कि भाई कौन की बात कर रहे हो? तो देवकीनंदन जी कह रहे हैं भक्ता ते विग्रहो यस्य, भक्त ही जिनके विग्रह हैं। एक ऐसा अर्थ भी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत अर्थ कर रहे हैं, ख्याल में आया? ऐसा भी अर्थ कर रहे हैं। महापुरुषाः भक्ताः ते विग्रहो यस्य इति वा, वो भक्त जिनके विग्रह हैं। तो मतलब भक्त की यदि अपन बात कर रहे हैं, तो भक्त क्यों महापुरुष है? कहीं कि भगवत संबंध के कारण महत्ता आ रही है, महापुरुषता आ रही है। एक ये अर्थ कियो, और दूसरा अर्थ कौन सा कियो? कि वो जो भक्त हैं, वो भक्त नहीं है, उनमें भगवत, वो भगवत स्वरूपी है। क्यों? कहीं कि वो ठाकुर जी के महात्म्य को प्रतिपादन करने के लिए जग में प्रकट भय हैं, इसलिए उनमें वो महापुरुष है। ये ये तो कुल मिला के यूं समझो कि आप टीका को, विवेकानंदन जी की टीका को अर्थ है। अब याकी भागवत संगति को जहां तक प्रश्न है, तो जैसे विवेकानंदन जी ने अपने को दिशा निर्देश दियो, एक हिंट दी कि महापुरुषाः मतलब वो भक्ताः, तदर्थम विग्रहो यस्य, ऐसे जो अर्थ कर लियो उनने। तो जब अपन बाकी बात करें तो ऐसा अर्थ बोले कि हम ठाकुर जी के जो भक्त हैं, वो ठाकुर जी के विग्रह रूप, ठाकुर जी उनके माध्यम से बोले हैं, ये अर्थ भयो।
अब याद को कहाँ ढूंढ लो भागवत में। सबसे बड़ी चैलेंज है। अब या की भागवत संगति करने में ना नाको चने चबाने पड़े ऐसी हालत है। मैंने बहुतेरो प्रयास कियो या को भागवत की संगति को कोई एक पर्टिकुलर अध्याय ढूंढ लूं, कि कहीं सफलता मिली नहीं। अंत तो गत्वा ठाकुर जी की शरण जाके एक सर्वोत्तम को पाठ वगैरह, अपने पास तो यही एक उपाय है, दूसरा उतना कुछ है नहीं। तो जो कुछ सूझो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखो, एक सीधी सी बात समझो कि मुझको चार कैरेक्टर मिले हैं, वो आप लोग लिख लो। उद्धव, उद्धव जी, कुंती जी, विदुर जी, और अपने श्री गोपी जी। वैसे तो ठाकुर जी के अनंत भक्त हैं, और उन अनंत भक्तों की लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सके। ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त हैं, कौन कौन की बात करेंगे हम। लेकिन भागवत जिन भक्तन के बारे में अपने को विस्तार से कहनो या समझानो चाह रहे हैं, उन भक्तन को अपन ने यहाँ में काउंट करे हैं, और उनके बारे में कुछ जो जरूरी बातें वो अपन समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनमें महापुरुषत्व विराज रहे हो। और वो महापुरुषत्व जो है वो ठाकुर जी को ही है। मतलब वो विग्रह जो है उनको, वो उनको ना हो करके भगवत विग्रह है। ऐसे जो देख नंदन जी ने अर्थ बताया, तदर्थ मैंने या को या कि भागवत संगति या तो सुविचारी है। अपन एक एक भक्त को लेंगे, आज अपने जितने हो जाए। यदि चारों हो गए तो छिपी पुर रहे, तो दो हो गए या तीन हो गए तो शेष अपन अगले क्लास में कर लेंगे। सबसे पहले अपन उद्धव जी को ले। उद्धव जी के लिए आप जो है, आप एकादश स्कंद निकालो भागवत को। भागवत जी विराज रही है ना। हाँ, तो भागवत जी विराज रही है आपके पास। ये मुझको ये इंदु अग्रवाल दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? ये जिज्ञासा नहीं दिख रही है। सब कहाँ गायब हो गए? और ये जगदीश कौन है? ये मई हुई है जी, कृपा ने। कौन? मैं ही हूँ मतलब? मैं आपसे बात हुई थी ना, जब मैं काम पे होता हूँ ना तब मैं ऑन नहीं कर सकता हूँ बैकग्राउंड की अच्छा वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी, है। प्रणाम ये कृपानंद। हाँ। दो जगह जगदीश दिख रहे हो मुझे। हाँ, एक कंप्यूटर में है, एक फोन में है, क्योंकि चलते चलते भी ओ फोन हो। साथ में रहे तो सुन पाऊँ इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, प्रणाम कृपानंद। तो देखो, वैसे तो एकादश स्कंध में अमुक अध्यायन में, अमुक अध्यायन में उद्धव जी की और ठाकुर जी की कथा आ रही है। फिर भी उन सारी कथान को, जैसे आप एकादश स्कंद को आप अनुक्रमणिका देखोगे ना, वो एकादश स्कंद की, तो एकादश स्कंद के अनुक्रमणिका में जो है वो 7, 8, 9, 10 या में अवधूतोपाख्यान आयो है। मैंने पृथ्वी से लेकर वो दत्तात्रेय की कथा आई है कि 8 गुरु की कथा है, और 8 या 24 वगैरह सब पूरी कथा आई है। वाक्य बाद बद्ध मुक्त और भक्त जनन के लक्षण, ये भी ठाकुर जी उद्धव जी के साथ ही बात कर रहे हैं। और वाक्य बाद सत्संग की महिमा और कर्म त्याग की विधि वगैरह, ये सब लगभग यूं समझो ना कि आंखों आंखों ये जो एकादश स्कंद है, और उनमें ज्यादातर उद्धव और भगवान के संवाद की बहार है। लेकिन उन सारे अध्ययन से अपन को महापुरुष विग्रह नाम को संकेत प्राप्त नहीं हो रहे है कोई कारण से। तो या के बीज
या नाम के बीज, माने या नाम की संगति जो मुझको श्रीमद् भागवत में दिखी है, वो है अध्याय नंबर 6, एकादश स्कंद को छठो अध्याय, और छठे अध्याय के 43 से लेके 49 तक के जो 6 श्लोक है, 7 श्लोक है, 7 श्लोकन पे आप देखो, दृष्टि डालो उन 7 श्लोकन पे। जा बखत ठाकुर जी परलोक धाम गमन करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, और सारे देवताएं ठाकुर जी को यह बात की विनती कर रहे हैं कि अब आपको कार्य पूरा हो गया है, और अब आप परलोक सिधारो, परधाम गमन करो। पृथ्वी पे जो जो भी आतंक हतो, और पृथ्वी के जो जो भी दुख आते, उन सब दुखन की निवृत्ति हो गई है, और अब आप जो है सुखेन अपने लीला धाम में पधारो। और ठाकुर जी यह बात को विचार कर ही रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं कि हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणन के श्राप, ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि भाई अभी मेरे यदुवंश को बीजांश सुनो बाकी है, और मेरे कुछ एक दो काम अधूरे हैं, वो काम भी पूरे हो जाएं तो स्वयं मैं यह बात के लिए उद्यत हूँ। मैं सच्ची में गृह त्याग, मैंने या धाम को छोड़ दूंगा। और ठाकुर जी देखो यह बात को संकेत दे रहे हैं, भगवान ठाकुर जी जो है कह रहे हैं कि आजकल द्वारका में जहां देखो बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। ठाकुर जी देखो ये चेतावनी दे रहे हैं, कलयुग के आगमन को समय है। ठाकुर जी खुद यह बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मणन ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दियो है कि जाको टाल सकना बहुत कठिन है। और मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणन की रक्षा चाह रहे हैं, तो हमको यहाँ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। और ठाकुर जी वहां सुप्रभास क्षेत्र जावे को इच्छा प्रकट कर रहे हैं। प्रभास क्षेत्र, जहाँ प्रभास पाटन में महाप्रभु जी की बैठक है ना, वहां देखो प्रभास पाटन में, यही लिए वहां पे प्रभास पाटन में नीचे की साइड है, बहुत सुंदर महाप्रभु जी की बैठक है। कभी आप जाओ तो वहां दर्शन करियो। और प्रभास पाटन को ऐसो मतलब स्वरूप है कि वहां जो भी जावे है, सारे के सारे पाप से मुक्त हो जावे। तो ठाकुर जी सारे जनन को कह रहे हैं कि अपन सब वहां चले जाएंगे, और अपने पापन से मुक्ति करके अपन उनसे मुक्त हो जाएंगे, दक्षिणा दे देंगे वगैरह। ये सब बात सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं। और अब आप देखो उद्धव जी को स्वरूप यहाँ महापुरुष विग्रह नाम को जो है, कैसे उद्धव जी में बोल रहे हैं। ये बात आप देखो इन श्लोकन में इतनी खुल के आई है ये बात महापुरुष विग्रह की। महापुरुष को लक्षण क्या, शांति से विचार करो आप बात कि कौन महापुरुष है। जैसे कि देवकीनंद जी ने टीका बताया कि ये जो महापुरुष हुए हैं मतलब भक्त हुए हैं, ये भक्त ठाकुर जी को विग्रह ही है, ठाकुर जी इनके रूप में प्रकट हुए हैं। ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं। तो भक्त के जो भी लक्षण हैं, भक्त के ठाकुर जी के प्रति रहो भयो जो प्रियत्व है, ध्यान से सुनियो ये बात, भक्तन को ठाकुर जी के लिए रहो भयो जो प्रियत्व है, वह प्रियत्व को जो प्रकटन है, वह प्रकटन में महापुरुष विग्रहत्व को अर्थ छुपो भयो है। आई समझ में? नहीं आया तो पूछियो, कहीं कि या थीम के ऊपर सारे अपन जीजे ने वो जीजे भक्त प्लीज एक सिलेक्ट कर रहे वक्त वापस रिपीट धीरे से करोगे तो लिखियो जावे। महापुरुष ठाकुर जी के भक्तन को ठाकुर जी के भक्तन में ठाकुर जी के प्रति रहो भयो जो प्रियत्व है, वह प्रियत्व वह प्रियत्व को जो प्रकटन है, वह प्रियत्व को जो प्रकटन है वो अपन को जहां दिख रहे हो है, वो प्रियत्व को प्रकटन अपने को जिन जिन अध्याय में दिख रहे हो है,
वह अध्याय को एज ए मापदंड अपन महापुरुष विग्रह के संगत के अर्थ को चुन रहे हैं। महापुरुष विग्रह नाम के संगत के अर्थ उन नामन को वह अध्याय को चुन रहे हैं। आयो ध्यान में? जैसे मैंने आपको बताया कि एकादश स्कंद को मैंने ये और उद्धव जी, कुंती जी, विदुर जी और गोपी जन मॉडल के रूप में अपन ने 4 भक्त यहाँ सिलेक्ट करे हैं। और उन 4 भक्तन में महापुरुष विग्रहत्व कैसे प्रकट भयो है, माने उनमें रहो जो जो भगवत प्रेम है, वह भगवत प्रेम को जो प्रकटन है, वो भगवत प्रेम को प्रकटन कैसे भयो है। तदरूपता, उनकी जो भगवान के प्रति तदरूपता, तदभावत्व, तत्समत्व, ये सारे गुण जहां एक साथ अपने को प्रकट होकर दिख रहे हैं, वहां पे अपने को पता चल रहा है कि ये जो है महापुरुष विग्रह है, वास्तव में सच्ची ये महापुरुष विग्रह है, ऐसा अपने को अनुभूति हो जाए। तो जब उद्धव जी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, और बहुत बड़े भक्त होने के कारण जब यदुवंशियन को उद्धव जी ने देखे कि सब जो है प्रभास पाटन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा सुनी और घोर अपशकुन देखे। सब यात्रा में सारो अपने को अपशकुन दिखाई देवे ना, वो अपशकुन उद्धव जी ने देखे। तब वो ठाकुर जी के पास एकांत में गए और एकांत में जाके उनके चरणन पे अपना सिर रख के उनको प्रणाम करे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। वो ये 42 से लेकर के उन 50 श्लोक, 7 श्लोक हैं, उन 7 श्लोकन में अपने को महापुरुष विग्रहत्व उद्धव जी को दिखलाई दे रहे है। मैं समझू मैंने अपनी बात की स्पष्टता करी और वो आप लोगों को ध्यान में भी आई होगी। तो आप अध्याय पढ़ोगे तो आएगी समझ। अब देखो उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर इत्यादि बहुत स्तुति करी है। और उद्धव जी ने ये बात भी वहां पर कह दी है कि मैं समझ गया हूं कि आप जो है आप यदुवंश को संहार करके या कुछ समेट करके या लोगों को परित्याग कर दोगे, ये बात उद्धव जी कह रहे हैं। लेकिन उद्धव जी अब अपने मन की बात ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब आप देखो भक्तन की जो स्टाइल है रिझाने की, कितनी सुंदर स्टाइल है, और संबोधन कैसे कर रहे हैं कि घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, जाकी जो अलके हैं लटे माथा की, वो घुंघराली हैं। आप कल्पना करो कि क्योंकि घुंघराली लटे माथे पे हों तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा। मतलब ये जो महापुरुष विग्रह हैं, उनको जो उनको जो ध्यान है, वो ध्यान स्वभाव से ही प्रभु के मुखार विंद पे ही पड़े है। ये बात अपन कल के श्लोक में भी देखेंगे। वेणुगीत के 7वें श्लोक में भी अपन यह बात को देखो बहुत विस्तार से अपन देखेंगे। बहुत सुंदर सुबोधनी जी को वर्णन वहां आ रहा है। और तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि घंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। मैं तो हाफ सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचूं कि आप मुझसे दूर हो जाओ। क्यों सोचूं मैं? क्यों सोचूं कि आप मेरे से दूर हो जाओगे? मेरे जीवन सर्वस्व हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मुंह को भी अपने धाम में ले लो, ले चलो। ये देखो महापुरुष विग्रह को लगता है। भक्त जो है वो भगवान के साथ ही रहना चाहे, वो अलग नहीं रहना चाहे।
ख्याल आया आप लोगों को? ठाकुर जी के साथ रहना चाहे। जैसे कोई एक शायर ने कही है ना कि तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असली हयात है। मेरी हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरे साथ है। अरे मेरे हर कदम पे मंजिल है, यदि तेरा साथ मेरे को मिल जाए तो। और वास्तव में जाकू लोग स्वर्ग कहवे हैं, तो तेरा हाथ मेरे हाथ में यदि है ना, वही स्वर्ग है। कुछ ऐसी ही भावना की अभिव्यक्ति उद्धव जी ठाकुर जी से कर रहे हैं कि आप मोको भी अपने धाम में ले चलो। मोको क्यों छोड़ जा रहे हो आप तो जा रहे हो, तो मोको क्यों छोड़ जा रहे हो? मोको भी ले चलो ना। हे प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला जो है वो मनुष्य के लिए परम मंगलमयी और कानन के लिए अमृत स्वरूप है। और जाकू एक बार वह रस को चस्का लग जाए है, वाको मन कोई दूसरी वस्तु की लालसा वाके मन में नहीं रह जाए। ये सबसे बड़ा एक बात समझो, महापुरुष विग्रहत्व का गुण है। कैसे? जात अ, वो है ना, लेकर मीन दूध में डालो, जल बिन सचु नहीं पावे हो। जाकी क्या है वो शुरुआत को कोई को याद है? जाको मन लाग्यो गोपाल सो जाको ताको और मन कैसे भावे। हाँ, जाको मन लाग्यो गोपाल सो, ताको काही काही और कैसे भावे हो। देखो ये वाको लगता है, इन सब बातों से ही सारा महापुरुष विग्रहत्व प्रकट हो है। वाकू जाकू ठाकुर जी के रस को चस्का लग गया हो ना, वाकू और कुछ अच्छा नहीं लगे है। या लिए वाको देखो, आ, वाको क्रिया लक्षण उद्धव जी प्रकट कर रहे हैं कि उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ स्नान कियो है, हम आपके साथ खेले हैं, हमने आपके साथ भोजन करे हैं। कहाँ तक गिना है? हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम और हम आप हमारी आत्मा हो। ऐसी स्थिति में हम प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सके भाई? तो जरा भी दया नहीं आ रही है हमारे पे? हमको भी ले जाओ ना, आपको जाने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं ले जा रहे हो साथ में? जानो तो जाओ, तुम भी ले जाओ साथ में। और आप हमारे प्रीत आपको कैसे छोड़ना है ये देखो ये बात, ये जो 46वां श्लोक है, स्वयोपभुक्त स्त्रगंधो वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा स्तव माया जय ही। ये अपने यहाँ एकादश स्कंद के वचन को अपने यहाँ भगवत समर्पण कैसे करनो, वहां में ये श्लोक को कोटेशन आवे है। सारे टीकाकार ने सिद्धांत रहस्य के या श्लोक की टीका में इन श्लोकन को उदाहरण दियो है। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि हम आपके धारण करी भाई हम माला पहनना चाहें, आपके लगाए भाई चंदन हम लगाना चाहें, और आपके उतारे भय वस्त्र हम पहने, और आपके धारण करे भय गहनन सो अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले से लगे। देखो एक बात समझो कि जूठन जो है ना, सिर्फ अन्न से ही संबंधित नहीं हो गए है। जो मैंने ठाकुर जी को भोजन कियो हुए और बचो हुए हो जो वो जूठन, सिर्फ जूठन को वही संदर्भ मत लो हो। जूठन को क्या संदर्भ लेना चाहिए कि पहले ठाकुर जी हर वस्तु को भोग कर लें, वाके बाद जो वो वस्तु है वो भी जूठन है। वो वस्तु चाहे खाने में आती हो, चाहे पहनने में आती हो, जूठन को जो कंसेप्ट है अपने यहाँ वाको अपन जूठन को कंसेप्ट न कह करके वाको अपने यहाँ समर्पण के नाम से कहा गया है। आया ना आपको ध्यान में? ये महापुरुष विग्रहत्व को लक्षण है। यानी उद्धव जी ठाकुर जी कह रहे हैं हमको अब तेरी माया को डर नहीं है
तेरे माया रूपी किला को तो हम तेरी प्रसाद से ही जीत लेंगे। हमको माया को डर नहीं, हमको मत डरावे। क्या लायो? हम जाने हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है। और सारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, दिगंबर वगैरह जो भी हैं, वो ब्रह्मचर्य की विद्या को पालन करके और अध्यात्म विद्या के लिए बहुत परिश्रम किए कर हैं। ये उद्धव जी कह रहे हैं ठाकुर जी से। लेकिन या प्रकार की जो कठिन साधना है ना, वो अन्य साधनन की निष्फलता बता रहे हैं उद्धव जी, और समर्पण को हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखने की खूबी है। इन सब बातन से मैंने नक्की कियो कि ये श्लोक जो हैं वो महापुरुष विग्रहत्व के प्रतिपादनार्थ जो हैं एकदम सटीक है। लेकिन उनके हृदय तो निर्मल हो जाए हैं, और तब वो जाकर के जो है आपके ब्रह्मात्मक धाम को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो कर्म योगी हैं। हम तो कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। इतना तो निश्चित है कि हम आपके भक्त जन के साथ में और आपके गुण और लीला की चर्चा करेंगे, और आपने मनुष्य की जो लीला करी है वह को स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। और यासीसु हम तेरी माया को पार कर लेंगे, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। लेकिन हमको माया की चिंता नहीं है, हमको तेरे विरह की चिंता है। तेरो विरह हमको सहन नहीं हो जाएगा। देखो ये बात कह रहे हैं, स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च गति गत्युत्स्मिते क्षणक्ष्वेली यन्द्रलोक विडंबनम। ये विडंबना हमारे जीवन में कौन सी है कि हमको तेरा वियोग सहन करना पड़ रहा है। यानी एक बात बताओ, हमको छोड़ो मत, आप हमको साथ में ले जाओ। तो ये 43 जो है 49 तक के ये जो सारे श्लोक मैंने आपको गिनाए, वो 7 श्लोकन में उद्धव जी के महापुरुष विग्रहत्व को प्रतिपादन आ रहे है मेरी दृष्टि से हो। या मैं कोई भी टीकाकार को कह नहीं रहा हूं, ये मेरी मति है। या मैं आपको कोई त्रुटि दिखलाई देती हो तो जरूर मुझको कहियो आप लोग। तो ये उद्धव जी को भयो कंसेप्ट पूरा। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं विदुर जी। विदुर जी, अरे थोड़ी सेकंड नंबर पे कुंती जी आ रही हैं। कुंती जी को अपन ने लियो तो हाँ, कुंती जी। तो एक बात बताऊं आपको वैष्णव, आपके पास सुबोधनी जी है? अगर सुबोधनी जी है तो वह प्रथम स्कंद को 8वां अध्याय निकालो आप। प्रथम स्कंद को 8वां अध्याय। अब यहाँ में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर को शोक। अपने को फर्स्ट दो कंसर्न नहीं है। अपने को गर्भ में परीक्षित की रक्षा कैसे करी ठाकुर जी ने वास्तु कंसर्न नहीं है, और युधिष्ठिर के शोक से भी अपना कंसर्न नहीं है। अपन को कैसे कंसर्न है? अपन को है कुंती जी की स्तुति से मतलब है। कुंती जी स्तुति कर रही हैं, वहां में कुंती जी को महापुरुष विग्रहत्व प्रकट हो रहा है। ये बात आप लोग खास भागवत जी खोल लीजिए। भागवत जी नहीं खोलोगे ना तो देखो समझ में नहीं आएगी। यही लिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहूं कि मेरी क्लास में आप लोगों को हमेशा भागवत जी हैंडी रखनी चाहिए।
भागवत जी हमेशा पास ही रखो, हुआ एक खंड नहीं, दोनों खंड वाके अपने पास में रखो भागवत जी के, ताकि जब भी मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूं, अनुसंधान दूं, तब तुरंत वाको वहां देख सको। तो वहां जैसे में आप प्रथम देखो, स्कंद को कौन सा अध्याय कहा आपने? प्रथम स्कंद को 8वां अध्याय। अच्छा। अब यहाँ में कुंती जी की स्तुति आ रही है, देखो कुंती जी की स्तुति कहाँ से आ रही है, 18वें श्लोक से आ रही है। ठाकुर जी ने ब्रह्मास्त्र सुरक्षा करी है, वाक्य बाद की कथा है ना। आपने अभी देखो अध्याय की हेडिंग देखी आपने, कि गर्भ में ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा करी, और वाक्य बाद जब रक्षा हो गई, तब कुंती जी ठाकुर जी की स्तुति कर रही हैं। और सौभाग्य सु इन इन श्लोकन पे महाप्रभु जी की सुबोध निधि अपने को प्राप्त है। ये अपने महद भाग्य हैं कि इन श्लोकन पे सुबोध निधि, या कि पहले जो मैंने आपको उद्धव जी की बात बताई थी, एकादश स्कंद को जो है आपको मैंने बताया, तो छठो अध्याय, वाक्य पर सुबोध निधि अवेलेबल नहीं है, कहीं के एकादश के 4 अध्याय तक ही सुबोध निधि विराज नहीं है, वाक्य बात की तो सुबोध निधि अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहां तक यह अध्याय का प्रश्न है, यह अध्याय पे महाप्रभु जी ने पेज भर भर के सुबोध निधि लिखी है, और इतनी सुंदर है ये सुबोध निधि वैष्णव कि मैं क्या कहूँ। और सारे यदि श्लोकन को सुबोध निधि में आपको बांचूं, कम से कम 1 साल तो जाएगा यहाँ में, इन वचनन को पढ़ने में 1 साल को आराम से टाइम जा सके है। लेकिन मैं आपको ये एक शॉर्ट बात बता दूं कि महाप्रभु जी ने अपनी इतनी हमें सहायता करी है कि 18वां श्लोक है ना, 18वें श्लोक की 18वें श्लोक के पहले महाप्रभु जी ने कारिकाएं लिखी। कारिकाएं बड़ी इंटरेस्टिंग कारिकाएं हैं, आप देखो। यूं कह रहे हैं ठाकुर महाप्रभु जी कि स्वरूप गुण लीला आदि दुष्ट दुर्गत्व लक्षण ही जन्म कारण निर्धार फल दैन्य निजार्थन ही ऋषिकेशम प्रथास्तौषित नमस्कार पुरस्सरम संबंधाधिकृत हेलाज्ञा स्वरूपाप स्वरूपाप्ययी भवदिच्छम। अब देखो इन सुबोधिनी जी में ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी में 6 गुण है। वो ये कुंती जी ठाकुर जी के, एक मिनट वो निकाल लूं मैं पंक्ति, हाँ। एक यूं कह रहे हैं कि भगवान से संबंध होने के कारण ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी की स्तुति कर रही हैं, और ठाकुर जी को जब नमस्कार कर रही हैं, तो नमस्कार में इनने ठाकुर जी के विषय में 6 बातें कही। वो आप लिख लो कौन सी 6 बातें कही, कि भगवान को स्वरूप फर्स्ट, दूसरो भगवान को गुण, तीसरो भगवान की लीला, चौथो दुष्ट दुर्ज्ञेयत्व लक्षण, दुष्ट दुर्ज्ञेयत्व लक्षण, और पांचवो जन्म के कारण को निर्णय, जन्म के कारण को निर्णय, और 3 4 5 6 8 है कारण, महा इनने 8 कारण गिनाए हैं। फल, वाके बाद दैन्य, और भक्त की इच्छाएं। इतनी सारी बात वाने कुंती जी ने यह अध्याय में ठाकुर जी से कही, और वो कहाँ कहाँ कही है वो आप देखो। अगर आपके पास भागवत जी है वो को नोट डाउन करो। आज तो मैं खाली आपको मैं वो करा दूंगा,
मार्किंग करा दूंगा। आप लोग खोल के बैठो भागवत जी को, 8वें अध्याय को, 18वां श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक। 18, 19, 20, इन 3 श्लोकन में कुंती जी ने ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन किया है। ठाकुर जी को स्वरूप कैसो है, वाको वर्णन इन 3 श्लोकन में कुंती जी ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुबोध जी में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। वाक्य बात 21 और 22, इन 2 श्लोकन में ठाकुर जी के गुण को वर्णन आ रहे हैं। अपन को हमेशा ये जिज्ञासा रहे कि भाई ठाकुर जी के स्वरूप, ठाकुर जी को गुण और ठाकुर जी की लीला कहाँ समझनी, कैसे समझनी। देखो या को एक ट्रेलर महाप्रभु जी ने या अध्याय में कुंती जी की स्तुति के माध्यम से अपने को बताया है कि 18, 19 और 20, इन 3 श्लोकन में ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन कुंती जी कर रही हैं। 20, 21 और 22, इन 2 श्लोकन में कुंती जी ठाकुर जी के गुण को वर्णन कर रही हैं। और 23, 24 और 25, इन 3 श्लोकन में कुंती जी ठाकुर जी की लीला को वर्णन कर रही हैं। आयो। और वाक्य बाद 26 से लेकर के 31, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इन 6 श्लोकन में कुंती जी दुष्ट दुर्गेयत्व बता रही हैं। तो भाई जो दुष्ट हैं उनके, वो ठाकुर जी के स्वरूप, गुण और लीला को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं भाई? क्योंकि दुर्ज्ञेय है, जानो नहीं जा सके। कौन के द्वारा? तो कह रहे हैं कि दुष्ट दुर्ज्ञेयत्व। ये 6 श्लोक पढ़ेंगे ना तो ये सारी बात अपने को पता चलेगी। और वाक्य बाद 30 और 31, अरे सॉरी, 32, 33, 34 और 35, इन 4 श्लोकन में 32 से 35 में कुंती जी ठाकुर जी के जन्म को कारण बता रही हैं। तो भाई आपको जन्म को कारण क्या था, क्यों आप प्रकट भय आया, क्यों आप प्रकट भय, वो कारण बता रही है। वाक्य बाद 36वें श्लोक में फल निरूपण आ रहे हो। भाई फल, फल क्या है? और वाक्य बाद 33वें श्लोक से लेकर के 33, 38, 39 और 40, ये दैन्य को निरूपण आ रहे हो कि भाई दैन्य कैसो होना चाहिए, वाको निरूपण आ रहे है। और 41 से लेकर 43 तक कामना की अभिव्यक्ति को निरूपण आ रहे हो कि जीव में कौन कौन सी कामना हो सकता है। तो ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8 बातें कुंती जी ने बताई है यहाँ में। स्वरूप, गुण, लीला, दुष्ट જે છે दुर्गे। 23 થી 25 માં શું આવે? 23 થી 25 માં 23, 24 ને 25 માં લીલાનું વર્ણન, ભગવદ લીલાનું વર્ણન ખ્યાલ આવ્યું? હવે આની સુબોધનીજીમાં, હવે થોડીક સુબોધનીજી ઉપર આવીએ આપણે। સુબોધનીજીમાં જુઓ મહાપ્રભુજી શું આજ્ઞા કરે છે। यहाँ ठाकुर जी की लीला का वर्णन आ रहा है ना, वो बात खास आप लोग ये जितने भी मैंने 1800 बताए वो श्लोकन को देख लीजिए ध्यान से। मैंने होमवर्क के तौर पे शांति से आप लोग देखोगे तो ये आपको सारी बातें मिल जाएंगी। मैं वो कुछ क्रीम बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हूँ, वो आपको खाली बता रहे हूँ। तो 25वें श्लोक में, 25वें श्लोक में कुंती जी कह रही हैं कि विपदः संतु नः शश्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरो नैव अर्हत्य अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। मिलो श्लोक अपन को, ये 25वां श्लोक मिलो। अब ये देखो, ये 25वें जी श्लोक जी, में। 24 दिख रहा है, विपद संतु न शश्वत। हेलो, हाँ, 24 है। महाप्रभु जी 25वां कह रहे हैं। अब बीच में कोई श्लोकन की मिसिंग होगी, वो मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। कभी कभी ऐसा हुआ है अपने साथ। महाप्रभु जी इस श्लोकन को कैसे आपको पैरिंग कर रहे हैं, वो महाप्रभु जी के ऊपर है। माने कहीं कम हो तो महाप्रभु जी जोड़ भी दे में है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये 25वें श्लोक में विपदा संतु, वो वाला श्लोक कह रहे हो आप। श्लोक श्लोक मिल जाए तो 24वां है कि 25वां है, खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां में देखो, कुंती जी आप बात को कह रही हैं कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पे विपत्ति आती रहे। दुख मांग रही है विपत्ति। कुंती जी ठाकुर जी से दुख मांग रही हैं कि हमको हम दुखी दो, क्योंकि विपत्तियां में ही निश्चित रूप से आपको दर्शन हो गए हैं। और आपके दर्शन हो जावे पे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़े है। ये बात जो कुंती जी ने कही, तो वहां में महाप्रभु जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि ऐसा भगवतो विपरीत लीला। तो महाप्रभु जी बता रहे कि ये भगवान की विपरीत लीला है। कि भाई क्या विपरीत लीला है? तो कह रहे हैं आपस्सु परमानंदम प्रयच्छति। कि जब दुखी होवे ना आदमी, आपत आवे। आपत मतलब आपत्ति। आपत्ति में परमानंद देवे ठाकुर जी। और तदभावे, आपत्ति को जब दूर हो जावे तो परमानंद तिरोभावम करो। वह परमानंद को तिरोभाव करना है ठाकुर जी। चलो खुश रहो तुम अपने, तुमको छोकरा चाहिए, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब दे दी, खुश रहो। और विपत्ति होवे तो क्या है, आपस तो परमानंदम प्रयच्छति। तो तत्र तत्र यत्रैव स्थीयते गम्यते च। है कि वहां वहां जो है, जब भी जो है विपत्ति में आपके दर्शन होते रहे। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ननु कथम एव निर्धार। कैसे नक्की कर लियो ये वाबखत आपके दर्शन हुए हैं? अपने मन तो तुमने नक्की कर लियो। प्रश्न उठा रहे हो महाप्रभु जी। ननु कथम एव निर्धार क्रियते विपदेव संतु। तो भाई दुखी दो, हमको दुखी आतो रहे। कुतः शिक्षितम, कहाँ से सीखो तुमने ये सब? कुतः शिक्षितम तत्र आह जगत गुरु इति। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो वहां पे कह रहे हैं कि भाई जगत गुरु तत्व एतत् शिक्षितम यद। भाई आपसे ही हमने सीखे भाई ये सब। क्योंकि आप तो जगत गुरु हो ना, आपसे ही हमने सीखे। आप जो भी करोगे आप तो हम सीखे। हाँ बोलो निशा बहन। તેજસ્વી દંડવત પ્રણામ કરું છું. આજના આ નામમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ પાછળના એક નામમાં પ્રશ્ન છે. પણ આજે સમય થઈ ગયો છે તો હું આપને પૂછી લઉં છું, પણ આપની ઈચ્છા હોય તો પછી નેક્સ્ટ हाँ ક્લાસમાં પછી આપ જણાવજો. हाँ हाँ પછી મને મેસેજ કરી દેજો ને, અત્યારે લિંક તૂટી જશે મારી એકદમ। હા 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 हाँ હા हाँ હા દંડવત ગ્રુપમાં પ્રણામ. મૂકી દેજો ક્વેશ્ચન। हाँ હા तो त्वत् त्वत् तयेव एतत् शिक्षितम, तुमको ही सीखियो है। विपद समीचीना, ये विपद जो है अच्छी बात है। क्यों? अंतर्यामी तया प्रेरणाद, हमें आप अंतर्यामी की तरह प्रेरणा करो। ये सब बात या लिए आप हमको जो है न विद्यते, कारण कि आपको जब दर्शन हमको हो जाए तो न विद्यते पुनः भवस्य दर्शनम यस्मात्, हमको संसार को दर्शन वापस नहीं हो रहा है। या लिए हम मैं आपसे दुख मांग रही हूँ। और यह श्लोक के बाद एवं अद्भुत लीलाम उपपाद्य
महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी अद्भुत लीला का उत्पादन करके दुष्ट दुर्गेयत्व को कह रहे हैं 4 श्लोक से। ये अपन ने, मैंने आपको बता दियो कि 18, 19, 20 जो है वो स्वरूप वर्णन है, और 21, 22 जो है गुण वर्णन है, और 23, 24 और 25 जो है लीला को वर्णन है। यहाँ में महाप्रभु जी बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं कि या श्लोक में, 26वें श्लोक में, कि भगवतो ही नव प्रकाराः धर्माः ज्ञेया। भगवान में 9 प्रकार के धर्म जानने चाहिए। कौन से भाई 9 प्रकार के? कि वो जो 9 प्रकार के धर्म हैं वो नवविध भक्ति हेतवा, वो नवविध भक्ति के हेतु रूप है, कारण है। स्वरूप गुणादि प्रकारेण भिन्ना, स्वरूप गुण आदि के प्रकार से भिन्न है। वहां महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र स्वरूपे ज्ञाते श्रवणम भवति। जब ठाकुर जी को स्वरूप अपने को पता चले ना, तो अपने को श्रवण सिद्ध हो गए। स्वरूप मतलब 18, 19 और 20 श्लोक। और महाप्रभु जी कह रहे हैं गुणेशु ज्ञातेषु कीर्तनम भवति। जब ठाकुर जी के गुण को ज्ञान अपने को होवे, तब कीर्तन होवे, कीर्तन सिद्ध होवे। कीर्तन गुण सिद्ध को, गुण को ज्ञान मतलब 21वां और 22वां श्लोक, ये भगवान के गुण को वर्णन महाप्रभु जी कह रहे हैं। और लीलायाम ज्ञातायाम स्मरणम, लीला को ज्ञान होवे पे स्मरण होवे है। एवं एक खंड, ये एक खंड है। नवधा भक्ति के 3 खंड है ना, 3 खंड है ना, और 3 खंडन को क्लासिफिकेशन कैसे करें? श्रवण, कीर्तन और स्मरण, मने सॉरी 3 प्रकार के, मतलब प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ऐसे 3 खंड है। महाप्रभु जी को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? अपन 3, 3 और 3 कर रहे हैं, है ना? 3, 3 और 3 ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। महाप्रभु जी ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप देखो, द्वितीय खंडे, प्रथम खंड में क्या लियो? कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये प्रथम खंड में लियो। और दूसरे खंड में महाप्रभु जी ने क्या लियो? तो कह रहे हैं पाद सेवन, पूजन, वंदन और दास्यम, ये 4 चीज द्वितीय खंड में ली है। कौन सी 4 चीज ली है? पाद सेवन, पूजन, वंदन और दास्य, ये 4 चीज। और यूं कह रहे हैं कि समीप गमने, ये सब 4 तुमको, ये जो 4 है द्वितीय खंड की, जो 4 बातें हैं, वो ठाकुर जी के समीप जाने से अपने को मिले है। इस श्रवण, कीर्तन और स्मरण में ठाकुर जी के समीप जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े, वो भगवत निरपेक्ष है। भगवान नहीं भी हो ना, तब भी तुम श्रवण कर सको हो, कीर्तन कर सको हो और स्मरण कर सको हो। भगवत निरपेक्ष है ये सब। लेकिन जहां तक पाद सेवन, पूजन, वंदन और दास्य की बात है, वहां में अपने को भगवत सापेक्षता चाहिए। भगवत सापेक्षता मतलब तू मेरे सामने है, मैं भला होश में कैसे रहूं? सामने तू चाहिए, सामने तू चाहिए। तू सामने नहीं हो तो पाद सेवन नहीं हो सके, अर्चन नहीं हो सके, वंदन नहीं हो सके और दास्य नहीं हो सके। अरे मैं कौन को दास, मैं कौन की सेवा करूं? ख्याल में आओ ना, कौन की सेवा करूं, कौन को अर्चन करूं, कौन को वंदन करूं, कौन को दास बनूं? कोई तो चाहिए ना, तो सापेक्षता है। और तृतीय सख्यात्म निवेदने, वहां तृतीय में सख्यात्म निवेदन की बात बता रहे हैं। ख्याल आया आप लोगों को? और ये सख्यात्म निवेदन की जो बात है ना, वो बाकी और भी कुछ क्रीम बातें हैं,
तो आज समय नहीं मिल पाएगा अपन को। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ रखें अपन, विषय फिर अधूरा रहेगा, 5 मिनट में तो पूरा नहीं होने वाला है। या को नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करके या को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ शंका हो गई हो तो पूछ लीजिए, बता दूंगा। जो बात मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, वहां में कुछ सब बात मिक्सअप हो गई हो तो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर वो आपको नहीं समझ में आए हो तो पूछ के खुलासा कर लो। हाँ, बोल जिग्ना। धनु प्रणाम जेजे। ये प्रेम आसक्ति व्यसन ये 3 खंड नहीं है ना? समझो नहीं। जो लास्ट में आपने ने समझाया ना, 3 खंड में डिवाइड किया है। और नवदा भक्ति केस में तो प्रेम आसक्ति व्यसन ये 3 अलग खंड है। हाँ, ये अलग खंड है। भक्ति ओ, के जो अपन 3 खंड माने ना, भक्ति के जो हाँ 9 खंड मान रहे हैं, अपन ने हाँ उनको क्लासिफिकेशन भक्ति वर्धिनी में ऐसे किए हो तो श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन हम्म, वंदन पाद सेवन दास्य हम्म, सखर आत्मनिवेदन, ऐसे अपन ने उनको प्रेम आसक्ति व्यसन के रूप में क्लासिफाई किए हो तो। हाँ हाँ जेजे। भक्ति वर्धिनी ग्रंथ जब अपन ने पढ़े हो तो अभी अभी तो पूरा गए अपनो, तो वहां हाँ में जेजे, हाँ याद तरह से समझ गए। अपन ने क्लासिफिकेशन देखे हो तो किए कि देखियो भाई तो। हाँ जेजे। वहां में श्रवण कीर्तन स्मरण जो है वो प्रेम को लक्षण है। हम्म, नवधा भक्ति के अंतर्गत जो प्रेम को जो पदार्थ है वहां में श्रवण कीर्तन स्मरण हो गए। और जब अपनी आसक्ति बढ़े तो जो है वो अर्चन वंदन और पाद सेवन अर्चन और वंदन आवे, और दासी सख्य और आत्म निवेदन में व्यसन आवे, ऐसे देखियो तो, क्या ढंग से देखियो तो। हाँ लेकिन जेजे। महाप्रभु जी यहाँ पे व्युत्क्रम समझा रहे हैं कि भाई श्रवण कीर्तन स्मरण जो है वो जो है वो तो प्रथम खंड है, और वो प्रथम खंड गिनो। पाद सेवन अर्चन और वंदन और दास्य को दूसरो खंड गिनो, और सक्षर आत्म निवेदन को तीसरो खंड गिनो। यहाँ में महाप्रभु जी ये चर्चा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि या को प्रेम आसक्ति व्यसन के अंतर्गत डिवाइड करो, वह को बीच में नहीं ला रहे। फर्स्ट जो भक्ति के 9 खंड हैं, माने ठाकुर जी के जो 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मन के द्वारा ठाकुर जी को कैसे पहचानने, वाको ये सारो प्रकार है। ठाकुर जी के 9 धर्मन के प्रकार इनको अपन समझ लें तो अपन ठाकुर जी को आत्मसात हो सके, इंटरेक्शन हो सके। मैंने जब तक अपन ने ठाकुर जी को मैंने सुनो ही नहीं है, तब तक अपन कीर्तन ही नहीं करेंगे ना। जैसे अपन ने कोई को कभी सुनो नहीं होएगा तो एक वक्त सुने तो फिर अपन को कीर्तन करने की इच्छा होवे, और जब कीर्तन करें फिर आपको याद करने की इच्छा होवे। ये बिल्कुल लोक में भी तो घटा के देखेगी ना जिग्ना, तो कोई यही तरह से मिलेगा। पहली मुलाकात में जाको, हाँ मैंने या को ऐसे क्लासिफाई किया तो कि चक्षुराग मन संग संकल्प जागरण तनुता विषय द्वेष लज्जा त्याग उन्माद और मूर्छा, मैंने इनको 9 तरह से या तरह से डिवाइड किया तो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में। तो सच्ची बात है ना, सबसे पहले तो चक्षुराग मन संग और संकल्प, अपन जाको संकल्प करें तो आपको स्मरण रह रहे के नहीं। जाको अपन आंख सु प्रेम भयो तो वाको अपन श्रवण करने की इच्छा होवे के नहीं। मन वाके संग रहने की इच्छा करे तो वाके गुण पता चले तो अपन को मन वाके संग रहने की इच्छा करे। तो जब मन वाके संग रहने की इच्छा करे तो संकल्प पैदा होवे। तो जब संकल्प पैदा होवे तो स्मरण मने वो स्मरण पे घटे बात, फिर अपन वाको स्मरण करे। यूं ये एक स्टेज है आधरण की। तो वो स्टेज कुंती जी ने कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन करी है, अपन को इन श्लोकन में पता चले। वो महाप्रभु जी ने अपने को मैंने वो इलस्ट्रेट करके समझाई है कि देखो इन श्लोकन में ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन आ रहे हो, इनमें गुण को आ रहे हो, इनमें लीला को वर्णन आ रहे हो। क्लियर कट अपने को अंदर पता चले कि ये स्वरूप है, ये गुण और ये लीला है। ये अकेले अपन ने मैंने आपको ऐसे समझाया हो, है ना। हाँ बोलो पीयूष भाई। जे जे त्रिविध नामावली में भी जो श्रवण करे
तो प्रेम आसक्ति व्यसन का वर्णन है उसमें, तो हाँ वो है भी ना महाप्रभु जी ने बताया है उसमें। लेकिन एक बात वहां में त्रिविध नामावली में ऐसी है कि जो राजलीला के पार्ट से व्यसन हो गए, वहां में पुष्टि लीला के पार्ट तो प्रेम ही हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं। वहां महाप्रभु जी को मूड कुछ अलग प्रकार का है। अपन वहां मूड पे अभी बात नहीं करें, अभी मैसअप हो जाएगा सारी बात मैसअप हो जाएगी। वो बात अपन फिर कभी बताऊंगा मैं आपको, जो आपने पूछी है वो। वहां एक अलग एंगल से महाप्रभु जी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं त्रिविध नामावली में। समझ में आया? जरा जामे मेरो एक प्रश्न ऐसो હતો कि जैसे आपशी ने अभी जो ये क्लासिफिकेशन बताई हो नवधा भक्ति को प्रेम आसक्ति व्यसन के अंतर्गत, अब जामे जरा जैसो भी आवे ना कि नवधा भक्ति जो है वाको साधन भक्ति और फिर वाके फलस्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति और फिर वासु आगे प्रेम आसक्ति व्यसन की अवस्था, सो फिर वाको कैसे समझेंगे? तो नहीं आ रहा है कहीं भी। अ, क्या कहाँ आ जरा रहा है बता। ऐसा तो मैंने सुना नहीं कहीं भी। जरा जैसे अष्टाक्षर इत्यादि को जो वर्णन करे तो वहां में बाकी टीकान में ऐसा आवे है ना कि जहाँ अष्टाक्षर के द्वारा जो है पहली सात भक्ति को दान और वाके बाद ब्रह्म संबंध के द्वारा जो सख्य और आत्मनिवेदन याको दान और वाके फलस्वरूप फिर प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति रस की 10वीं अवस्था है। वाक्य बात कुछ भी नहीं है। वाक्य बात क्या है? तो जरा प्रेम लक्षणा भक्ति में जब प्रेम भयो वाके बाद फिर आसक्ति और व्यसन आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वोच्च अवस्था है, टॉप मोस्ट अवस्था है, जाको अपन निरोध या सर्वात्म भाव या व्यसनात्मक भाव वो कह रहे हैं। वाक्य से ऊंची कोई अवस्था नहीं है। जी हाँ, ये प्रेम शुरुआत की व्यवस्था है। प्रेम जो है, मैंने अभी जिज्ञा को यही बात बता रहे हो तो कि मन संग संकल्प, मन चक्षुराग मन संग और संकल्प, ये 3 प्रेम की अवस्था है। जी जागरण, तनुता और विषय द्वेष, ये आसक्ति की अवस्था है। और लज्जा त्याग, उन्माद और मूर्छा, ये व्यसन की अवस्था। व्यसन। व्यसन के परिचय कहेंगे। व्यसन में जो है अपने को लज्जा छूट जाए, अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो हाँ कर ली। कोई कुछ भी बोलो, ये अपने यहाँ ये सारे सारांश, ये अपने यहाँ जो हिलक के पद है ना, जी वो सारे क्यों समझ ले व्यसन के पद हैं। नंद नंदन सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगा कोई री। कृष्ण अरे नाम भागवत में जपते कृष्ण श्रवण नाम सुनियो नी जप। आली, जी भूली री भवन, वो तो बावरी भई। ये सारी बात काहे को डिनोट कर रहे हैं? व्यसन को डिनोट कर रहे हैं। क्या व्यसन में आदमी को फर्क नहीं पड़ा है कि कोई बाकी खिल्ली उड़ा रहा है कि प्रशंसा कर रहा है, फर्क नहीं पड़ा है। अपन को समाज से डर कब तक रहे? जब तक प्रेम हो तब। जहां प्रेम आसक्ति की स्टेज पर चढ़ा नहीं, वो शुरू हो जाए, वृद्धि शुरू हो जाए। मैं अपन, जब तक अपन को डर है कि नहीं, अरे वो क्या कहेगो, ये क्या कहेगो, ये तो कुछ नहीं कह देगो, वो तो कुछ नहीं कह देगो, प्रेम है, आसक्ति तो नहीं। जी। और जरा हाँ, नहीं जी आप कहिए ना। जागरण, तनुता और विषय द्वेष, ये आसक्ति के लक्षण है। जी भाई नींद नहीं आनी, नींद बंद हो जानी। तनुता मतलब दुबले हो जाना, खा पी के मस्त है अपन। और विषय द्वेष, वाक्य अलावा और कोई अच्छा नहीं लगना। सबको अच्छे लग रहे हैं वाक्य अलावा, हाँ आ सकती है। प्रेम है, यो समझो। तो जरा जो आपने जामे जो जागरण कहो, सो जो पद आवे है आवन कहा गए अजहू न आए पिय, सो वहां में कहे कि निस बीती गिन गिन तारे,
सो वो जागरण के इवा में ही वाको गिनेंगे ना? आसक्ति में गिनेंगे वो, जी। है ना। जागरण तनुता और विषय जो आसक्ति को लक्षण है, आसक्ति हो रही है, मैंने मन वाक्य संग जुड़ गयो है। सक्त आसमंता सक्त आसक्त, अच्छी तरह से जुड़ गयो। अब दृढ़ नहीं भयो है, वो जब व्यसन अवस्था होगी तब दृढ़ हो जाएगा, है ना। वो सब स्टेजेस है। इन सब बातें तो जब तक, लेकिन अपन कोई के बारे में, ठाकुर जी के बारे में जानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो अपने को ठाकुर जी से परिचय कैसे होगा। तो ये कुंती जी सारा प्रकार, और महाप्रभु जी की कितनी डीप इंसाइट है, ये तू सोच रहा है, कितनी डीप इंसाइट है। कौन ने अपने को क्लासिफिकेशन करके बताया इतना। तभी अपन पढ़ने बैठे थे तो अपने को पता है कि ये ऐसा ऐसा है, अपन पढ़े ना तो कि हाँ सच्ची बात है, इनमें स्वरूप ही आ रहा है, इनमें गुण ही आ रहा है। ये देखो वो कैसा है, वो देवकी नंदन है, वो नंद गोप है, वो गोविंद है, वो जाके नाभि में कमल है, ऐसो है, जाके मतलब ये सब आपके गुण को वर्णन आ रहा है। और वहां पे 23-24 श्लोक और 25 पढ़े तो अपने को की लीला ख्याल में आएगा, सच्ची बात है। बाकी लीला फिर कैसे कैसे आप जो है वो जिनसु भय भी भय खावे है, तो कुंती जी ऐसे कह रही है, जासु भय भी भय खावे है। आप ऐसे भय की एक्टिंग कर रहे हो आपके सामने, ये मैं जानू आपकी लीला है। ओ फैंटास्टिक बात है ये सब। इनमें इनमें देख कैसे कुंती जी में जो है महापुरुष विग्रहत्व प्रकट हो रहा है। ये दृष्टि तू सोचे ना, तो अपने को महापुरुष विग्रहत्व पता चले इनको। फैंटास्टिक है ये सब। तो ये ये तो मेरी स्टडी है, मेरा दृष्टिकोण है। आपको आप में से आपको ये कुछ और सोचते हो तो मुझको जरूर आप लोग बताइए हो। जरा जामे श्री प्रहलाद जी को अपन नहीं ले सके, क्योंकि आपको तो नरसिंह ले जी को सको ना, अवतारी पुष्टि के में अपन गिने। ले सको ना। मैंने मॉडल के रूप में 4 गिने हैं, कि अननेसेसरीली विस्तार करने से फायदा नहीं होगा। मुझको ये कुंती जी के वचन बहुत ही प्रिय लगे, वो उद्धव जी के वचन मुझको बहुत अपील करे, और विदुर जी के वचन भी मुझको बहुत अपील करे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा ताक त्यागे, त्याग विदुर घर खाई। मैं वो पूरा कीर्तन आपको मैं शेयर करूंगा जो सूरदास जी को है, कि वहां में ठाकुर जी जो है युधिष्ठिर में राष्ट्र यज्ञ में जो भी मेहमान आए थे उनकी जूठने उठाई है ठाकुर जी ने। कितना युधिष्ठिर से प्रेम है ठाकुर जी को, और ये बात कौन नोटिस कर रहे हो है, भक्त के अलावा और कोई नोटिस नहीं करे ये बात। ये सूरदास जी ने कही कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आदमी को जाके लिए प्रेम होए ना, तो अकेले कुछ भी करे ना, थोड़ा ही लगे करे, कुछ भी ने किया ही नहीं है। जूठन जैसी जूठन उठाई ठाकुर जी ने, अरे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। झूठे वेर सबरी के खाए, तो जाको अपन जूठन खावा नहीं, तो प्रेम कोई प्रतीक है ना वो, कराया ना। तो ये कुल मिला के महापुरुष विग्रहत्व का परिचय। सॉरी आपको मैं आप पूरा नहीं कर पाया हूं, लेकिन आपको 2 पार्ट में अपन कर लेंगे, अगले बार आपको पूरा करेंगे। मुझको लगे 2 बार में भी पूरा होएगा कि नहीं, कि जो गोपी जनन को जो कंसेप्ट है वो इतना फैंटास्टिक कंसेप्ट है कि आप बोलो तो आपको खाली दिशा निर्देश करके छोड़ दूं, समझाऊं नहीं आपको, अगर आप लोग ऐसा इच्छा रखो तो। दादा जे डिटेल से समझाओ। समझ में आया चाचा। ओके ओके ठीक है। भानी बेन आपको आज आज आपको माइक जरा भी काम नहीं कर रहे है, आज आपको स्पीकर जरा भी काम नहीं कर रहा। आज अपन यही रखें, आश्रय को पद करें, है ना। ऐसे नहीं चलेगा।
आ रही है। भले ने दो। अरे सॉरी जेजे। हाँ, तो ये अपन कल कल गुसैन जी को उत्सव गयो, तो अभी तक हैंगओवर है मेरे को गुसैन जी के उत्सव को। तो एक गुसैन जी की बजाय कोई पद कर लें अपन। तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंद। या मैं यो कह रहे हैं, माणिक चंद जी को पद है कि तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंद, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु, सुख निधि आनंद कंद, रूप राशि गुण रसिक सुलक्षण पूर्ण परमानंद, लीला विविध अपार अगोचर गावत कीर्ति छंद। बड़ो ये कीर्तन, ये नहीं लेंगे नहीं तो पूरा नहीं होगा, बहुत बड़ा पद है ये। फोटो तो कोई ले लूं। हाँ, तो एक बार जो सत्कर्म ही अपन ले लें या नाम कोई, कि वल्लभ नंदन रूप अनूप स्वरूप कहो न जाए। मने ये पद में ये गोविंदास जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नंदन को जो रूप है वो अनुपम है, जाकि कोई उपमा नहीं दी जा सके। उनके स्वरूप को मैं कह नहीं पाऊंगा। प्रकट परमानंद गोकुल बसत है, सब जगत के सुखदाय। ये तो क्लियर है। भक्ति मुक्ति देत सबन को, निज जन को कृपा प्रेम बरखात अधिकाई। मने भक्ति मुक्ति सबन को दे, लेकिन निज जनन को जो है गुसाई जी ने कृपा रूपी प्रेम की वर्षा करी है। सुख में सुख रूप सुखद एक रसना, कहाँ लो बरनो गोविंद बलि जाए। या ले गोविंदास जी कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक ठाकुर जी के गुसाई जी के स्वरूप को वर्णन करूं। तो या को अपन ले लें। श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, स्वरूप कहो न जाय। प्रगट परमानंद गोकुल बसत है, सब जगत के सुखदाय। श्री वल्लभ नंदन स्वरूप कहो न जाय। भक्ति मुक्ति देत सबन को, निज जन को कृपा प्रेम बरखात अधिकाई। सुख में सुख रूप सुखद एक रसना, कहाँ लो बरनो गोविंद बल जाई। श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप स्वरूप कहो न जाय।